नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार आप विधानसभा चुनाव की हलचल देख ही रहे हैं। लगातार प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ भी अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियों के राजनेता विधायक दल बदलने का काम शुरू कर रहे हैं। वहीं अगर हम फिरोजाबाद की स्थिति की बात करें तो फिरोजाबाद में भी अपने आप में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जैसे ही अगर हम बात करें फिरोजाबाद के शुकहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, 5 साल उनका कितना विकास हुआ वो आपने खुद देखा। वहीं जैसा ही समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार उनके लिए विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आरोपों की छड़ी जो है, बौछार जो है वो उन पर गिरती हुई देखने को मिल रही। तो उसी कड़ी में अभी हमने आपको दिखाया कि जाटव समाज भी विरोध कर रहा है। और हाल ही में अभी हम आपको जो दूसरी कवरेज दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर निषाद पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरह की ये आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का ये विरोध कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि 5 साल में क्या क्या किया है विधायक जी ने, वो भी हमारे कैमरे पर आज ये बताने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका। किस तरह के विरोध हैं और क्या है, शुभ नाम मैं जानना चाहूंगी। मेरा नाम इंजीनियर भूपेंद्र निषाद है। निषाद पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। कश्यप निषाद सभा उत्तर प्रदेश से वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, जो आपके चैनल के माध्यम से और एक विधायक का पर्दाफाश किया जा रहा है। वर्तमान में जो विधायक हैं मुकेश वर्मा एमएलए, उन्होंने पिछले 5 वर्ष मलाई किस तरीके से खाई, उसकी भी एक लिमिट होती है। मलाई उस तरीके से खाई जाए किसी को पीड़ा ना हो तब तक तो सीमित है, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष किस तरीके से पूरे किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने गांव लालऊ में 6 बीघा ज़मीन है पूरी घेरी थी, जो आज 6 करोड़ से ऊपर की है। उस पर जबरन कब्जा किया, जबरन अपने नाम में ट्रांसफ़र कराई। उसके बाद में नगला स्रोती में 9 लोगों के परिवार की ज़मीन 6000 फुट जगह पर कब्जा किया, जो कि 9 लोगों के परिवार पर इतनी मारपीट की गई कि उल्टे उन पर मुकदमे लगाए गए। बाद में उनसे ज़मीन भी पूरी तरीके से छीन ली जाती है। नगला चूरा में बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में विधायक जी के द्वारा कब्जा किया जाता है एक प्लॉट पर। फिर नगला स्रोती में अपने ही पार्टनर ब्रजमोहन कश्यप, उन पर एक SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लगाया जाता है और उनके द्वारा मुकदमा लगाने के बाद उनसे जो ज़मीन थी उनकी पार्टनरी में, वो भी उनसे जबरन अपने नाम में ट्रांसफ़र करा के तब वो पिंड छुड़ा पाते हैं ब्रजमोहन कश्यप जी। इसी तरीके से गांव तोतलपुर में जबरन प्लॉट पर कब्जा किया जाता है। गांव लालू में जो आज ज़मीन है 6 बीघा, वो आज 6 करोड़ से ऊपर की है। हाल ही में चंदवार में आपने देखा होगा जैन समाज की जो जगह थी उस पर कब्जा करने का पूरा भरपूर प्रयास किया गया। जब वो प्रयास में असफल रहे तो उन्होंने जैन समाज के महंत पर आरोप लगाया। लेकिन मेरा मानना है कि अब तक के रिकॉर्ड में शायद आपने भी देखा होगा कि जैन समाज पर कभी भी कोई घिनौना आरोप शायद ही लगा है। ऐसा भी आरोप था पुजारी जी का कि जूतों से मारने का। हाँ, ये बात वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई है कि पुजारी पर जूतों से मारपीट करने का आरोप है। ये सत्य आरोप है। इन्होंने शुरुआती में जब विधायक बने थे तो इन्होंने एक अपनी भांजी जो थी बताते हैं, और वो न्यूज भी चली थी कि इन्होंने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया और उससे ये भी कहा था कि मैं विधायक बन गया हूँ, अब ज़िंदगी बना दूंगा। वो पेपर की कटिंग मेरे पास भी, आप देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई, उच्च पदाधिकारियों से, भाजपा के से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सत्ता के अभाव में आकर उन्होंने सारे सब कुछ दबा दिया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है, माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध है कि अगर आप इस तरीके से गुंडे मवालियों को पार्टी में रखोगे तो पार्टी की भी छवि खराब होगी। और आने वाले समय में आप उस व्यक्ति को टिकट देने का प्रयास कर रहे हैं या दे रहे हैं जो सैकड़ों लोगों के गले पर छुरी चला चुका है और आगे भी सैकड़ों लोगों के गले पर छुरी चलाने का पूरी तरह प्रयासत है, और वो कोई अपनी कड़ी में चूकेगा नहीं। जिस तरह से आपने तमाम आरोप लगाए, क्या इसका आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ, कुछ ऐसे कागजात हैं जो हम अपने दर्शकों को, खासकर फिरोजाबाद की जनता को दिखाने का प्रयास करें? जो गांव लालऊ में प्रॉपर्टी है उसका मैं खुद गवाह हूँ। मेरी खेती है, वो मेरे पूर्वजों की खेती है। मेरी दादी को ले जाकर के अपने नाम में ट्रांसफर कराया था खेत। उस खेत की कीमत आज 6 करोड़ है। क्या वही खेत है जहाँ खेतों में सड़कें बनाई हैं? जो आपने दिखाया था कुछ समय पहले कि अपने खेतों के लिए जो सड़कें बनाई हैं RCC की है, जहाँ लोग आज चंदवार में रह रहे हैं वहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन अपने खेतों पर जाने के लिए सड़कें बनाई हैं। वही खेत हमारा था कुछ समय पहले, लेकिन उसी खेत पर जबरन कब्जा करा लिया गया, जबरन अपने नाम में ट्रांसफर करा लिया गया।
उसके बाद किस किस की जमीनें और की, कौन लोग थे, किस समाज से आते हैं? नगला स्रोती में जो है वो दलित समाज के लोग हैं। जो भी आपने बताया था कि जाटव समाज का आप विरोध अभी दिखा करके आई हैं, वह जाटव समाज इसीलिए विरोध कर रहा है, उसे डरा और सहमा हुआ है कि कहीं आगे 5 साल भी हमें इसी तरीके से झेलना ना पड़े या फिर पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन भाजपा सरकार के वो विधायक थे, अभी समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें टिकट देने का ऐलान भी कर दिया है। क्या मानते हैं, आखिर जब विधायक रहे उन्होंने तमाम इस तरह के अत्याचार किए जो आप लगातार कह रहे हैं, अभी भी उनको विधायक का टिकट मिल गया है, तो बराबर रहेंगे, दोबारा ये दोहराए जाएंगे अत्याचार? मुझे इतना पता है कि अगर दोबारा विधायक बनते हैं तो अत्याचारों में बढ़ोतरी होगी, प्रतिशत बढ़ करके आएगा। और रही बात ऐसी, तो मैंने भी कई बार इनका मुद्दे उठाने का प्रयास किया है, तो 1-2 बार मुझ पर भी मुकदमे लगाए जा चुके हैं, जो कि मेरे मकान पर भी नोटिस भेजा चुका है इनके माध्यम से, इनके लेटर पैड द्वारा। लेकिन मैंने अभी बोल दिया है, मैं समाज के लिए और अपने लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, लड़ता आया हूँ, जब तक किसी ऐसे प्रतिद्वंदी व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा के रहूँगा। या मान के चलिए किसी पार्टी से नेतृत्वकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में ना रखें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। और मैं हमेशा आवाज़ दलित समाज की, अपने समाज की, अन्य पिछड़े वर्ग की समाज की, इस आवाज़ को बरकरार उठाने का कार्य करता रहूँगा मैं। लेकिन जब वो भाजपा को जब उन्होंने छोड़ा था, इस्तीफा दिया था, समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने जब थामा था, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाजपा में पिछड़ों का, दलित का, अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं हो रहा था, उनकी अनदेखी हो रही थी, इसीलिए मैं ये पार्टी छोड़कर आई हूँ। फिर वो इस तरह का बयानबाजी क्यों कर रहे थे? इस तरह की बयानबाजी करने के लिए 5 साल में क्या आचार संहिता के बीच में जब टिकट कटने का नंबर था उसी वक्त पर ऐसा ऐलान क्यों किया इन्होंने? जब 5 साल में बीच में जब भी पिछड़े वर्ग की या दलित समाज की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, तो इससे पहले भी तो अपनी बात रख सकते थे, इससे पहले भी तो पार्टी को चेतावनी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है पार्टी हाईकमान मेरी तरफ से जाँच बिठा देगी मेरी तरफ, मुझ पर। अगर मैं ऐसा बीच में करता हूँ तो पार्टी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाऊँगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके ऊपर कई वो आरोप भी लगाए गए, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, इस तरह के, ये क्या मामले हैं? यहाँ तक कि उनके जो भतीजे हैं, उनके घर के पास में रहते हैं, उन पर भी उन्होंने रात में आग लगाने का मुकदमा लगाया और उनसे भी करीब 2-2.5 फुट जगह हड़पने का काम किया है। वर्तमान में अभी जलेसर रोड पर ही उनका निवास है। इनके हॉस्पिटल पर भी भ्रूण लिंग जांच करने की मशीनें पकड़ी गई थी। उस समय सत्ता के अभाव में इन्होंने वो भी मामला रफा दफा करवा दिया गया था। तो अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट देती है तो आपका विरोध किस तरह से रहेगा, कैसे विरोध जताएंगे आप? ये मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये समाज का विरोध है। और आपने पहले भी सर्वे किया था, जाकर के इनके विकास कार्यों को दिखाया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप जाकर के समाज में, क्षेत्र में इनका पता करिए। इनका विरोध बरकरार जारी है, जमीनी स्तर पर ये ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। लेकिन पिछले 5 साल जब वो सत्ता में रहे तब आप लोगों ने विरोध नहीं जताया, तब कोई आवाज नहीं उठाई। जैसा कि आपने बताया कि 5 साल उन्होंने मलाई खाई, किस तरह की मलाई खाई और आखिर आप लोगों का विरोध क्यों नहीं रहा? पहले भी हमने विरोध किया था, मैंने आपको बताया है, लेकिन सत्ताधारी दल और सत्ताधारी विधायक के साथ रह करके इन्होंने फर्जी मुकदमे भी कई युवाओं पर लगवाए। एक हमारे मित्र हैं इंद्रजीत निषाद, उन पर भी लगवाए, हम पर भी लगवाए, हमारे मकान पर नोटिस भी भिजवाया। इसलिए हम लोगों ने मौका देखकर आचार संहिता में ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इसी वजह से हम लोग अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हैं उनको आगाह करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप लोग, किस तरह से विरोध जताएंगे आगे? आगे हमारा विरोध जमीनी स्तर पर है और आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा कि आप ऐसे विधायकों को अपने साथ ना रखें जिससे कि ये मान के चलें कि पार्टी की छवि खराब हो और समाज में आने वाले कल को समाज के साथ कहीं समाज के युवाओं पर, समाज के सैकड़ों गरीब परिवारों पर छुरी चलाने का काम ना करें। किस तरह से छुरी चला? छुरी इसी तरीके से चला रहे हैं। नगला स्रोती में जब 9 परिवारों के साथ मारपीट की गई, उनसे जमीन छीनी गई, अन्य ऐसे कई मामले होंगे। जब आप बारीकी से, हम और आप बारीकी से निकल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका दोष बरकरार और भी ज़्यादा मिलता जाएगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या निषाद समाज, उन्हें टिकट मिलती है तो निषाद समाज उन्हें वोट देगा? मैं ये जानना चाहता हूँ।
विधानसभा चुनाव में निषाद समाज उनकी जगह पर अगर कोई और व्यक्ति उतर के आता है तो अपने इच्छा अनुसार वोट करेगा, लेकिन उनके लिए वोट नहीं करेगा। इस बात को मैं 100% आपके चैनल के माध्यम से लोगों भी से, पार्टी से भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा, और चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं अभी लाइव, उन लोगों से भी कहूँगा कि इनकी जो रियल पोजीशन है उसको उजागर करने का प्रयास करें, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति पनप रहे हैं, उसका दुष्परिणाम समाज को, अन्य समाज को भी झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये निषाद समाज पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष भूपेंद्र निषाद जी हैं, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। सवाल ये है कि लगातार 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी आवाज़ नहीं उठी, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।